सेम रूट हम पठानकोट तक करेंगे। साहब पूरा रोड में गाड़ी खड़ी कर दी भाई साहब। वॉइस कमांड कभी काम कर रहा है कभी काम। गोप्रो को लग गई है ठंड। तो भाई ये है हिंदुस्तान का सगड़ा वाला, कहते हैं ना तगड़ा वाला। और बोल रहा हूँ एवरेज नहीं आ रही गाड़ी। देखो नॉन स्टॉप स्कूटी चलाई थी। हिमाचल में फॉग लाइट का चलान है। और मैक्लोडगंज भी जाएंगे से गाड़ी आरपीएम ड्रॉप कर रही है। अभी ये क्या ले जा रहा है? अच्छा मोदी भाई खींच रहे गाड़ी। यूट्यूब की हिस्ट्री में गदर मचा दी। अरे भाई ये क्या सिस्टम है? दिल्ली से निकले सोनीपत खाना तो बड़ा सुंदर लग रहा है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के बज चुके हैं 3:38 कि ऑलमोस्ट 4 अभी नहीं बजने वाले हैं। 4 बजने में अभी है अभी 20 मिनट। जी हाँ 20 मिनट के लगभग है। तो निकलने आज अपनी राइड पे। इस साल की पहली राइड है। जी हाँ फर्स्ट राइड है। और वो भी हिमाचल की। जी हाँ हिमाचल जा रहे हैं। और इस साल हम हिमाचल इसलिए जा रहे हैं ना क्योंकि भाई इस साल समझ जाओ, आगे बताते हैं कि आपने थंबनेल वगैरह देख लिया और डलहौजी जा रहे हैं। तो आज डलहौजी हमें गाड़ी लगानी ही लगानी है क्योंकि काफी सारे प्लान बना रखे हैं। डलहौजी अगर आज हम पहुंचते हैं तो काफी सारे प्लान जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यानी कि आज जो प्लान जो हमने बनाया ना वो आराम से सारे हो जाएगा। अगर डलहौजी नहीं पहुंच पाया तो प्लान में कुछ चेंजेस है। प्लान बी भी है मेरे पास, लेकिन प्लान ए जो रहेगा वो पूरा हमारा डलहौजी तक रहेगा। डलहौजी के बाद फिर हम क्या करेंगे ना वो बताएंगे हम डलहौजी पहुंचने के बाद। जी हाँ स्कूटी की 3rd सर्विस हो चुकी है। स्कूटी भी सर्विस होके साल की फर्स्ट राइड है और सबसे पहले मैं निकल रहा हूँ। जी हाँ तो मिलता है आपको स्कूटी पे और रवाना होते हैं डलहौजी। चलो भैया हो चुके हैं रेडी, निकलते हैं घर से। एक्चुअली देख रहे हो गली को क्या हाल कर दिया। नई पाइपलाइन डल ली है ना इसमें, तो पूरे गली को खोद दिया। कोई नहीं गाड़ी तो निकल जाएगी। चलो फिर गाड़ी को करते हैं कोल्ड स्टार्ट और निकलते हैं आगे की जर्नी पे। ट्रिप ए कर देते हैं 0 और ट्रिप बी भी कर देंगे 0। यानी कि जब आरपीएम नॉर्मल आरपीएम पे आ जाएगी ना 1 पे तब चलेंगे। अभी नहीं चलेगा। 2 दिन से गाड़ी चली भी नहीं। सर्विस होने के बाद आई, अगले दिन चली। इसका 2 दिन से ना गाड़ी खड़ी है। चलो मोबाइल वोबाइल भी लगा ही लेते हैं क्योंकि पेट्रोल तो फुल ही है गाड़ी में यार। देख लेते हैं तब भी कितना आता है। गाड़ी आ चुकी है 1 पे। ठीक है 1 पे आ चुकी है। लेते हैं बजरंगबली का नाम। जय बजरंगबली। भाई ठंड तो इतनी नहीं लग रही है। और मैंने कपड़े पहन रखे ना। आज मैंने टांग में भी भैया ऐसा जुगाड़ किया है ना, क्या बताएं आपको। आप बताएंगे आगे बताएंगे। लेंगे तेल वैसे है गाड़ी में फुल है क्योंकि आपने इसकी देखी होगी पीछे की ना माइलेज की वीडियो। तो गाड़ी में ऑलरेडी तेल फुल है। भाई भी आज हमारे साथ नहीं जाएगा। सोलो राइड है हमारी ये सोलो। धुंध तो नहीं है, वेदर साफ है, पूरा क्लियर है वेदर। तो ग्लव्स पहनेंगे अभी पेट्रोल पंप पे पहुंचते, उसके बाद पहनेंगे। उसके बाद थोड़ा और पैकअप वगैरह हो जाएंगे। ओए होए ठंड लग रही है। मेन क्या है गलियों में पता नहीं चलता है ना। अब बाहर निकलते तो पता चलता है रियल ठंड क्या है। चलो डलवाते हैं। थोड़ा सा ही तेल आएगा, ज़्यादा तो आएगा नहीं। और अंकल जी बढ़िया। और भैया कैसे हैं आप? इधर भी बना के डाल दिए थोड़ा फेमस होने के लिए। वहाँ पे बनाते हैं। हाँ अभी बनाएंगे। आप भी आ जाना इस बार। अभी बनाऊंगा ना, देख लेना। थोड़ा सा ही आएगा अंकल। बस छोड़ दो अंकल छोड़ दो। कितने का है तेल अंकल जी? 21 रुपये का। अच्छा तो भैया लगाएंगे यहाँ पे गूगल मैप और ना रेल लाइनर। जी हाँ क्योंकि ना भैया लग रही है ठंड। बाकी भैया से ना दोस्ती यारी हो गई है। पहन ही लेते हैं, लंबा सफर है। ये बरसात वाला ही होता है ना, ये हवा सही रोकता है अंकल। कहाँ तक ले जाते हो? केदारनाथ, बद्रीनाथ, बनारस। आज जा रहा हूँ डलहौजी। हाँ अभी पिछले बार महाकुंभ गया था लेके। फेमस हो गई। हाँ चलो पैक हो गए बढ़िया से। तब स्कूटी पे चलते तो और टेम्परेचर डाउन हो जाता। हवा इतनी तेज लगती है ना। तो लगाते हैं स्टोरी अंकल जी के साथ। ये देखो भाई इंस्टा पे फॉलो कर लेना। अब तुम्हारा भाई हो चुका पैक क्योंकि भाई इस बार ठंड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। चलो भैया ऑफिशियली राइड स्टार्ट होती है हमारी डलहौजी की। लगने वाले 10 घंटे 36 मिनट 575 किलोमीटर 2:48 पे पहुंचेंगे अगर हम नॉन स्टॉप चलेंगे। लेकिन नॉन स्टॉप तो जाएंगे नहीं, रुक रुक के ही जाएंगे। जब पिछली बार जब मैं राइड पे था ना वैष्णो देवी वाली राइड पे, तो भैया सोनीपत और पानीपत के बीच में इतना जबरदस्त कोहरा मिला था ना। लेकिन एक समस्या ना फॉग वाइजर पे जमता। भाई रेल लाइनर जो है ना ये कभी बरसात में तो काम ही नहीं आया। जब मैंने खरीदा ना ये बरसात हुई नहीं, एक भी बरसात नहीं भी ना मैंने पहना। लेकिन वह विंटर में काम आ रहा है भाई। सही हवा रोक रहा भाई। अगर मैं इसकी पैंट भी पहन लूँ ना तो मुझे नहीं लग रहा ये हवा जाने देगा। पैंट के अंदर ना इस बार घर वाला ऊनी लोवर नहीं होता है जो विंटर वाला लोवर होता है वो पहन रखा है भाई। तभी देखो ठंड नहीं लग रही। तो भाई ISBT पहुंचने वाले हैं, दिल्ली का ISBT। जी हाँ और एक चीज बता दिया जाए भाई, ठंड नहीं लग रही है। हाथों में बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, ऊपर बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, जूतों में बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। जी हाँ इस बार मैंने विंटर सॉक्स भी पहन रखे हैं तो जूतों में बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, टांगों में लग रही है बस। जी हाँ इस बार जो घर का जो ऊनी लोवर नहीं होता वो तो मैंने पहन रखा है, लेकिन हल्की हल्की तब भी ठंड लग रही है। इतनी ठंड लग रही है कि आप बर्दाश्त कर सकते हो। तो चलो कोई नहीं, इतनी भी ठंड तो लगनी चाहिए, फिर पता कैसे चलेगा कि ठंड में राइड कर रहे हैं ना। मान लो 5-6 डिग्री होगा दिल्ली का टेम्परेचर, ठीक है, और तब आप स्कूटी वगैरह पे चलते हो भाई टेम्परेचर माइनस से पहुँच जाता है क्योंकि इतनी तेज़ हवा लगती है ना।
तो पूरा माइनस का टेम्परेचर हो जाता है। हवा कहीं ना कहीं से तो घुसती है, बस मेरी चिन में हवा लग रही है जो। चलो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे आगे, ऐसे ही डलहौजी पहुंचेंगे। 11 घंटे 42 मिनट, यानी कि भाई 12 घंटे की राइड है पूरी। 599 किलोमीटर है। अबे 4 बजे दिखा रहा है। अबे ये कौन सा रूट ले लिया? पहले तो 2 बजे दिखा रहा था पहुंचने का समय। अबे ये क्या सिस्टम है भाई? लेकिन रूट की बात की जाए तो रूट हमारा इस बार, इस रूट पे मैं एक्चुअली जा रखा हूँ। सेम रूट हम पठानकोट तक करेंगे। जो हम वैष्णो देवी जा रहे थे ना, यहाँ से अभी हम जाएंगे दिल्ली बॉर्डर। दिल्ली बॉर्डर से हम अम्बाला से पहले कट पड़ेगा लुधियाना की तरफ। जी हाँ, हम लुधियाना की तरफ जलंधर होते हुए सीधा पहुँचेंगे पठानकोट। पठानकोट से फिर हम सीधा डलहौजी वाला रूट ले लेंगे। रेड लाइट हो गई है, रुक जाते हैं। रेड लाइट पे ना रात में रुक जाना चाहिए, क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं किस स्पीड में कौन सी गाड़ी आ रही है, कहाँ से आ रही है, भाई सब हिट होने का डर रहता है। और अभी मोबाइल पे ना पन्नी चराएंगे, अभी नहीं चराएंगे, जब फॉग होगा ना तो चराएंगे पन्नी। भाई साहब पूरा रोड में भाई गाड़ी खड़ी कर दी भाई साहब। करनाल की तरफ मुड़ जाएंगे, यहाँ से हम मुड़ेंगे लेफ्ट। देखो भैया मुझे पता था दिल्ली के बाहर मिलेगी फॉग, और देखो धुंध। अब जो धुंध जो चल रही है ना, अब जब देखते हैं गीले अगर होते हैं फिर कैसे लगती है, ठंड लगती नहीं लगती। तो भैया मूर्थल आ गया, मूर्थल। मुझे लग रहा है रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि गोप्रो जो है ना कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया है। वॉइस कमांड कभी काम कर रहा है कभी काम। मुझे लग रहा है आग वाग के पास थोड़ा रुकना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि जो ये अंधेरा है इसमें ना गाड़ी खींच लूँ, क्योंकि फिर जब मॉर्निंग हो जाएगा ना तो फिर रोड पर ट्रैफिक आ जाएगा, फिर गाड़ी खींच नहीं पाऊंगा। दिक्कत यही है बस। मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 200 के लगभग खींच लूँ अंधेरे में। अबे ले, अब 3:02 दिखा रहा है पहुँचने का। ये क्या सिस्टम है? कभी 4 बजे कभी 2 बजे। तो भैया पानीपत आ चुके हैं। पानीपत शहर। जी हाँ, कितने बजे आ चुके हैं? 5:43, 5:43। 1 घंटा 20 मिनट में हम पानीपत आ चुके हैं। 100 किलोमीटर हो चुके हैं कंप्लीट, गाड़ी के 100 किलोमीटर हो चुके हैं बाबा, 100 किलोमीटर कंप्लीट। अब जस्ट रुकते हैं, क्योंकि गोप्रो जो है ना काम नहीं कर रहा है। देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, फिर ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उजाला होने से पहले मैं रुकने का मन कर नहीं रहा है, लेकिन गोप्रो से इधर चल नहीं रहा, इधर थोड़ा इशू कर रहा है गोप्रो। तो भैया गाड़ी हमारी 11,000 किलोमीटर चल चुकी है। जी हाँ, 11,032 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। इसी ट्रिप पे 12,000 हो जाएगी गाड़ी। तो रुक गए फिलहाल कॉफ़ी पीने के लिए। 110 किलोमीटर हो चुके हैं कंप्लीट। भाई गोप्रो जो है ना, गोप्रो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। गोप्रो को लग गई है ठंड। गोप्रो जो है ना वॉइस कमांड जो है ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। बोलता कुछ करता है कुछ, लेकिन अपने को ठंड नहीं लग रही है भाई। पैरों में ठंड लग रही है, हाथों में ठंड लगनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन ऊपर नहीं ठंड लग रही है। जो मैंने पहन लिया ना रेल लाइनर जो पहन रखा ना, तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। चलते पीते कॉफी और फिर रवाना होंगे आगे की तरफ। पीते कॉफी। तो भैया हो गया पूरा फिट। भाई मोबाइल को लगा दिया पन्नी, ये देख रहे हो, मोबाइल को लगा दिया पन्नी। तो फॉग जो ट्रैवल करके आएगा तो पानी से मेरा फोन खींचेगा। एक तो पता नहीं है सुबह कब होगी, पता नहीं। 6:30 हो चुका। जब मॉर्निंग हो जाएगा ना तो थोड़ा फॉग कम जमेगा बाइजर पे, क्योंकि बोलता हूँ ना पूरा बाइजर पे फॉग हो जाता है, आगे कुछ दिखता ही नहीं है। और जूतों में लग रही है ठंड, जूतों का कुछ करना पड़ेगा। विंटर सॉक्स भी लेके आ रखा हूँ, तब भी ठंड लग रही है जूतों में। 380 रुपये का 3.99, यानी कि 40 का लगवा 157 डिवाइडेड बाय 3.99। 39 का रीजन बहुत कम है ये गाड़ियाँ। अब सुबह होनी स्टार्ट हो गई है। तो भैया गुड मॉर्निंग अगेन। जी हाँ, गुड मॉर्निंग हो चुकी है फिर से, क्योंकि हो चुका है उजाला। भाई कितना बज चुका है? 7:16। घर से मैं 4 बजे निकल गया था। 4 बजे मान लो, 4 से 7 यानी कि 5, 6, 7, 3 घंटे पे अंधेरे में गाड़ी चलाई पूरी। और 3 घंटे में मैंने 157 किलोमीटर कवर किया अंधेरे में। हाँ, डलहौजी पहुँचना ही पहुँचना, चाहे कुछ भी हो जाए ना हर हालत में, क्योंकि सारे प्लान जो है ना डलहौजी पर ही निर्भर है, समझ रहे हो? क्योंकि डलहौजी जब पहुँचेंगे तो ही सारे प्लान एग्जीक्यूट हो पाएंगे। तो भैया कुरुक्षेत्र आ चुके। कुरुक्षेत्र में हमारा स्वागत हो चुका है। चंडीगढ़ लुधियाना भी आज क्रॉस करना भाई। सोच रहा हूँ समतल में ना जितने हो सके रास्ता कवर कर लूँ, ताकि फिर क्या पहाड़ों पे ना थोड़ी गाड़ी वैसे तो तेजी नहीं चलेगी, स्लो ही चलेगी, लेकिन जो अभी जो रास्ता कवर हो जाएगा ना समतल पे, आगे टाइम जो भी लगेगा ना उसमें बेनिफिट रहेगा। हवा जब लगती है ना हाथों में कंटिन्यू लग रही है तो ठंड लगती है। सुबह हो गई है ना, अब रोड पे ट्रैफिक वगैरह आना स्टार्ट हो जाए। भाई ये देख रहे हो, ये जो रेन कवर जो पहना है भाई, यही असली ठंड को बचा रहा है। तो भाई ये है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हाईवे। जी हाँ, सबसे बड़ा यानी कि लॉन्ग, सबसे लंबा हाईवे, कश्मीर टू कन्याकुमारी। जी हाँ, ये पूरा NH44 है। और ये जो प्लान है ना, ये भाई ये डलहौजी आने का कोई प्लान नहीं था।
प्लान कहीं और जाने का था, लेकिन वहाँ बर्फ़ गिरी नहीं भाई, गिर नहीं रही है। तो हमने वो प्लान कैंसिल करके डलहौजी का प्रोग्राम बनाया। और डलहौजी का प्रोग्राम था लेट कि अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा ना डलहौजी करके आ जाते। और जिस जगह अभी हम जाने वाले थे, यानी कि आज हम उस जगह जाने वाले थे, लेकिन अभी बर्फ़ के कारण हम रुक गए हैं। अब जब बर्फ़ गिरेगी ना तो ही हम उस जगह पे फिर से जाएंगे। और उस जगह पे भाई भी जाएगा। तो भाई भी बोला कि अब ये काम कर, तू अभी होके आजा डलहौजी से। लेकिन बर्फ़ गिर जाए ना, बर्फ़ नहीं गिर रही है यार, धुंध चले जाएगी ना, धूप आएगी तो ही जान में जान आएगी। फिर ये रेन कवर खोलूंगा, ना तो रेन कवर अभी मैं खोलूंगा ही नहीं, पहने रहूँगा। क्योंकि हवा जो है ना, हवा रोक रहा है भाई, ना तो अभी तक तो मैं जम जाता मैं। भैया साल की पहली ट्रिप है, नींद ही नहीं हुई इस ट्रिप पे यार, रात को सही से नींद नहीं हुई, जिसके कारण ना दिक्कत हो रही है। अब दिक्कत क्या हो रही है, नींद परेशान कर रही है। 3 बजे का अलार्म डाल देता हूँ, ठीक है। रात में क्या हुआ है, नींद टूट गई या फिर नींद ही नहीं हो रही, फिर 1-1.5 घंटा परेशान करेगी, फिर शाम में नींद परेशान करेगी। अब सीधा डलहौजी रुकेंगे, वहीं पे सीधा खाएंगे पियेंगे और सो जाएंगे भाई। तकरीबन जितनी भी ट्रिप से ना मुझे नींद हो जाती थी, मैं सो जाता था। लेकिन इस ट्रिप पे ना नींद प्रॉपर हुई नहीं है। पिछली बार एक वीडियो पे कमेंट आया था कि भैया आप ना मीटर का मैप क्यों नहीं यूज करते हो, क्यों ये मोबाइल का चलाते हो। तो उनको मैं बता दूं ना, एक्चुअली मीटर में ना कनेक्ट होने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर एक बार कनेक्ट हो जाता है ना तो दूसरी बार कनेक्ट होता ही नहीं है, समझ रहे हो। दूसरी बार कनेक्ट होने में बड़ा इशू रहता है। कनेक्ट हुआ नहीं हुआ तो 5-10 मिनट तक फिर लगे रहो, उसे कनेक्ट करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। तो इसमें ये इशू रहता है। तो 5-10 मिनट लॉन्ग राइड से आप करते रहो, 5-5, 10-10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तभी मैं ये मीटर वाला यूज नहीं करता। 1-2 बार मैंने कनेक्ट किया, फिर जैसे ब्लूटूथ वगैरह होता है ना, अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है भाई। ये अपने आप कनेक्ट होता ही नहीं है, इसको बार बार करो, उंगली दे के करो, वो भी नहीं हो रहा, फिर बंद करो, ऑन करो, ये करो, वो करो, तो बड़ा झंझट है। तभी मैं ना मोबाइल नहीं लगाता हूँ, सबसे बेस्ट है मोबाइल लगा और चलते रहो। तो मैं इस कारण लगाता हूँ क्योंकि कनेक्शन प्रॉब्लम है बेटा, कनेक्ट नहीं होता। गाड़ी खींच रहा हूँ मैं 74, 73, 80 के लगभग, और बोल रहा हूँ एवरेज नहीं आ रही गाड़ी की। तो कहाँ से आएगी भैया एवरेज, 80-85 भी बीच बीच में जा रही है भाई। और इस बार एवरेज नहीं निकालेंगे, इस बार गाड़ी खींचेंगे, यानी कि जल्दी पहुँचना है हमें अपनी डेस्टिनेशन पे। जल्दी पहुँचने का काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। इस बार जो मैं सोच रहा हूँ ना, होटल्स नहीं लूँगा इस बार, और हॉस्टल और जोस्टल नहीं होते वो टाइप का, डॉर्मेट्री टाइप का सोच रहा हूँ रहने का। इसका भी एक्सपीरियंस करके देखते हैं कैसे रहता नहीं रहता। नींद नहीं हुई है ना, रोड पे देख नहीं पा रहा हूँ, आँख जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर करता ना तो बंद होने लग जाती है आँख। रोड पे कंटिन्यू फोकस नहीं डाल पा रहा हूँ मैं। वंदे भारत जा रही है, वंदे भारत लगता कटरा जा रही है। जी हाँ, दिल्ली से कटरा की एक है ना वंदे भारत। तो उनसे हॉर्न की आवाज़ आई, मैं कह रहा ये ट्रेन का हॉर्न रोड पे कहाँ से आ गया। ये रहा अम्बाला का बस अड्डा। क्या कटरा कटरा कर रहा है हेलमेट में, पता नहीं, देखना हद है यार, कुछ घुस तो नहीं गया हेलमेट के अंदर है? तो भैया आ गया अम्बाला, हमें जाना है यहाँ से राइट। लेकिन इससे पहले खींचेंगे फोटो, इंस्टा लगाएंगे इंस्टाग्राम पे। जी हाँ, अपनी गड्डी के साथ। चंडीगढ़, शिमला और लुधियाना, पटियाला, जलंधर, अमृतसर, कटरा, डलहौजी, पठानकोट, सब यही रूट जाता है जी। हमें ले जाएगा लुधियाना। अब हम लुधियाना ही जा रहे हैं। 8 बज के, अरे भैया क्या था ये। पिछली बार जब वैष्णो देवी वाली राइड से आ रहे थे ना, तो हम लुधियाना से दिल्ली, यानी कि अपने घर नॉन स्टॉप स्कूटी चलाई थी भाई। सिर्फ पेट्रोल के लिए रुकते, टैंक टू टैंक स्कूटी चल रही थी, टैंक टू टैंक, कहीं नहीं रुक रहे थे। पेट्रोल डलवाया चला, पेट्रोल डलवाया चला। फिर जाके तब हमने लास्ट पेट्रोल लिया ना कि अब हम पहुंच जाएंगे घर, तब हमने 10 मिनट का हॉल्ट लिया कि चाय कॉफ़ी पीने के लिए, कि भैया पी लेते हैं। क्योंकि बैक टू बैक कम से कम 3 टैंक भाई नॉन स्टॉप चलाया, रुका ही नहीं हम। वो भी गजब की राइड थी भाई। रात के 3 बजे पहुंचे थे हम घर, सुबह दिखा रहा था 5 बजे घर पहुंचने का। 2 घंटे हमने कम किए थे गूगल मैप में। और हाँ, एक चीज़ और, अभी जस्ट हम जब हिमाचल बॉर्डर घुसेंगे ना, तो भी हमें अपनी फॉग लाइट कवर करनी पड़ेगी। क्योंकि हिमाचल में फॉग लाइट का चलान भाई, चलान और काफ़ी तगड़ा चलाना है हिमाचल में। अबे ये भी कहाँ जा रहे हैं, डलहौजी जा रहे हैं यार, ये भी बंदे वहीं जा रहे लग रहा है। इतना तगड़ा चलाना है कि मेरी 3 ट्रिप हो जाएगी आराम से। वैसे मनाली भी यही रास्ता जाता है। सुबह नहीं हो रही थी तो मैं कह रहा था सुबह को होगी, सुबह को होगी। लुधियाना 100 किलोमीटर, 2 घंटे लगने वाले लुधियाना कवर करने भाई। 10 बजे तक पहुँचेंगे लुधियाना। सुबह हो गई, अब धूप नहीं निकल रही है, धूप नहीं आ रही, अब ये दिक्कत हो रहा है। और आपको तो एक चीज़ बताना भूल ही गया कि हम पंजाब में एंट्री कर चुके हैं। जी हाँ, अब पंजाब में एंट्री करते चीज़ पंजाबी में लिखी हुई है, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश तीनों में लिखी हुई है।
जैसे ही लिखा हुआ है ना यहाँ पे, पंजाबी में भी लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, तीनों में लिखा हुआ है। सो ये अच्छा रास्ता कवर हो जाए, मज़ा ही आ जाए, मज़ा। ये रहा 6 चक्का घोड़ा, किसका? भारत बेंच। भाई एक्चुअली क्या हो रहा है ना, गाड़ी ना चलते चलते RPM ड्रॉप कर रही है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, इससे पहले कभी हुआ नहीं गाड़ी में। हिमाचल में मैं तीसरी बार है, ये मेरा चौथी बार है। 3 बार मैं जा चुका हूँ, ये मेरा चौथा बार है। चौथी बार मैं हिमाचल में जा रहा हूँ और डलहौजी के साइड में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। इससे पहले मैं कभी गया ही नहीं। डलहौजी के साइड, धर्मशाला, मैक्लोडगंज के साइड में कभी गया ही नहीं। और मैक्लोडगंज भी जाएंगे, लेकिन मैक्लोडगंज जब वापसी करेंगे ना दिल्ली की तरफ, तब जाएंगे मैक्लोडगंज। और मुझे पूरा घूमना है ना, तो मैं डलहौजी पहुंच रहा हूँ इसके कारण। तभी आज गाड़ी खत्म खींच चल रहा हूँ। इस बार सर्विस सेंटर में भी ना बंदा ढंग का नहीं था जिसने मेरी गाड़ी सर्विस करी है ना, ऐसे ही था, बच्चा टाइप का लग रहा था। को इंजन ऑयल वगैरह खोल खाल के डाल दिया। तभी गाड़ी ना अजीब से मज़ा नहीं आ रहा गाड़ी चलाने में। भाई ये गाड़ी बार बार RPM ड्रॉप कर रही है, मुझे रेस्ट देना पड़ेगा लग रहा है गाड़ी को ना। एक बार रेस्ट दे देता हूँ, क्योंकि मैं खींचते हुए भी ला रहा हूँ ना दिल्ली से। आगे किसी ढाबे पे रुक के रेस्ट देता हूँ गाड़ी को सबसे पहले। क्या पता पेट्रोल का भी कुछ इशू हो सकता है, क्योंकि BS6 गाड़ी है ना, क्या पता पेट्रोल पीछे जो सही नहीं मिला हो। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे पेट्रोल कम हो रहा है ना, वैसे वैसे गाड़ी RPM ड्रॉप कर रही है। चलते चलते RPM ड्रॉप, एकदम गाड़ी रुकने लग जाती है, फिर चलने लग जाती है। अब जो तेल डलवाएंगे ना, प्रीमियम तेल डलवाएंगे। ये जो RPM ड्रॉप करने की समस्या, ये ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब भी देखते हैं। अरे भाई साहब, बच गया कबूतर। भाई साहब चेक इंजन लाइट भी आ गई, देख रहे हो गाड़ी में। मुझे लग रहा है फ्यूल का ही पंगा, क्योंकि गाड़ी की सर्विस वगैरह सब चीज़ तो हुई है अभी जस्ट। जल्दी कोई चीज़ इसमें ख़राब हो तो होगा नहीं, क्योंकि गाड़ी 10,000 किलोमीटर चली है। तो कुछ कह भी नहीं सकते ना, TVS का ना, इंडियन ब्रांड है, कुछ भी हो सकता है भाई। क्योंकि बहुत बड़ी ट्रिप है और शुरू में ही हो गया, स्टार्टिंग में ही हो गया। तो फिलहाल रुक गए अभी इसी पे। कॉफ़ी मिलेगी क्या? अरे भैया कॉफ़ी मिलेगी? हाँ एक बना दो। हाँ नहीं पीना भी आ रहा हूँ। गाड़ी को भी देंगे रेस्ट, क्योंकि चेक इंजन लाइट भी आ गई है ना गाड़ी में। और अभी गाड़ी को रेस्ट फिर देखते हैं। पेट्रोल उसने गलत डाल दिया, मिक्स वगैरह पेट्रोल डाल कर, तभी गाड़ी ना पेट्रोल ले रही है, छोड़ रही है। देखते हैं, इंजन लाइट चली गई तो बढ़िया, नहीं गई तो फिर सर्विस सेंटर वगैरह में कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा गाड़ी को ना। 10-15 मिनट रुके हुए हैं फिलहाल। अभी गाड़ी को ना अच्छे से रेस्ट दे देते हैं, फिर चलते हैं आगे की तरफ, आगे की जर्नी भरेंगे। मुझे ना 2 चीज़ का इशू लग रहा है, या तो पेट्रोल का लग रहा है इशू, या फिर ऑल्टरनेटर का लग रहा है इशू। जो एक तांबा जैसा नहीं तो गोल सा, ये जब तेल अब खत्म ही होने वाला, प्रीमियम तेल डलवाएंगे, फिर रवाना होंगे आगे की तरफ। चलो भाई चलते हैं, अब देखते हैं चेक इंजन लाइट आ रही है नहीं आ रही गाड़ी में। मेरे हिसाब से तो अब नहीं आनी चाहिए। और भैया नहीं आ रही, यस हाँ चली गई, चेक इंजन लाइट चली गई भाई, चली गई। अब डलवाएंगे प्रीमियम तेल। और भाई अब गाड़ी RPM ड्रॉप ना करे बस। चलो चलते हैं आगे की जर्नी डलहौजी। अब मन ठीक है और गाड़ी का भी मन ठीक है। ये इंजेक्टर तो अपना काम कर रहा है, लेकिन इंजन में पेट्रोल आना चाहिए ना, पेट्रोल की जगह कुछ और भी आ रहा है। जब टंकी गाड़ी की फुल थी तब ये इशू नहीं आ रहा था, जैसे जैसे टंकी कम हुई वैसे वैसे इशू आना स्टार्ट हो गया। प्रॉपर आधा घंटा रुका हूँ भाई। और BS6 गाड़ी बड़ी सेंसिटिव गाड़ियाँ होती है, अगर इसमें पेट्रोल अगर प्रॉपर नहीं डाला ना तो भी ये गाड़ी नखरे करेगी भाई। रुकने के बाद तब चलते ना और ठंड लगने लग जाती है। ये क्या चीज़ ले जा रहा है फॉर्च्यूनर में? अबे ये क्या ले जा रहा है? अच्छा मोटर होम ले जा रहा है क्या? खाना खाने के लिए जल्दी रुकेंगे, 11-12 के बीच में रुक के खा पी के एकदम टिंच हो जाएंगे। अब तो टाइम बढ़ चुका है, क्योंकि मैं यहाँ आधा घंटा रुका ना तो 3:44 पे पहुँचेंगे अब हम। और सूरज देवता आगे पीछे, जस्ट मेरे पीछे। आज सूरज देवता आए हैं लेट, आज इनको ओवर टाइम देना पड़ेगा। तो भैया पावर डलवा रहे हैं यहाँ पे ना, 105 रुपये लीटर है। अंकल रुको, रोक के छोड़ दो। ये सारा आधा लीटर तेल गिर गया। कैश नहीं अंकल जी, पेटीएम ही है। तो आया 380 रुपये का 3.62। ये पावर ही है ना अंकल जी? लिखा हुआ है यहाँ पे नॉर्मल पेट्रोल, ये ना? अच्छा मैंने क्या झूठ बोलेगा, मैंने कौन सा तुम्हारे ज़्यादा पैसा मिलेगा। बात तो सही है अंकल जी। तो गाड़ी चलिए 129 डिवाइडेड बाय 3.62, 35 की एवरेज दे रही है गाड़ी। भैया कमी होती जा रही है एवरेज। चलो अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, गाड़ी मिसिंग करती नहीं करती है। अरे इतना बड़ा सामान लेके जरा आगे दिख भी नहीं रहा मुझे। लुधियाना तो बाईपास ही करेंगे, लुधियाना के अंदर तो घुसना नहीं है। अभी तक तो गाड़ी मिसिंग नहीं करी है, बाकी इसको 50 किलोमीटर और चला के देखेंगे। दिल्ली चंडीगढ़ वाले बेल्ट पे ना खूब ढाबे हैं, खुद दवा के ढाबे हैं, हर एक 5 किलोमीटर के दायरे में ढाबे हैं। लेकिन जब आप लुधियाना वाले रूट पे आते हो, लुधियाना से मान लो पठानकोट जा रहे हो, तो इस वाले बेल्ट पे भी ना हर एक 10 किलोमीटर
पे ना ढाबे हैं भाई, अच्छे ढाबे, बड़े ढाबे हैं। तो लुधियाना है यहाँ से 36 किलोमीटर। सेकंड टाइम है कि मैं पंजाब राइड कर रहा हूँ, सेकंड टाइम। और वापसी जो है ना इस रूट से नहीं करेंगे, वापसी जो होगा ना वो अलग रूट से करेंगे भाई। डलहौजी के लिए शॉर्टकट रूट है, यही रूट है जो आपको फास्टेस्ट रूट है, जो पहुँचा सकता है आपको फटाफट डलहौजी। एवरेज इस बार नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि भाई खींच रहे हैं गाड़ी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई प्लान जो है ना सारे एग्जीक्यूट तभी हो पाएंगे। अरे बाबा तुम मोरोगे क्या। एक तो यहाँ पे ना लोग बड़ा नज़दीक आके इंडिकेटर देते हैं। अच्छा, स्पीड कैमरे वगैरह सब चीज़ें भाई चलान कर रहे हैं। शुक्र है कि टू व्हीलरों का नहीं है। मार्च तक प्रोग्राम सेट है, ठीक है, मार्च तक प्रोग्राम सेट है। अगर सब कुछ सही रहा तो भाई ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो तुम्हारे लिए लाएगा ना तुम्हारा भाई, ऐसी पेशकश करेगा यूट्यूब पे, तहलका मचा देगा, तहलका। सब कुछ सही रहा तो सही है, भगवान की कृपा, आप सबका प्यार और हमारा काम, भाई तीनों चीज़ मिलेगा, यूट्यूब की हिस्ट्री में गदर मचा देंगे। अबे इसका इंजन कहाँ ले जा रहा है, गाड़ी एक इंजन दो, ऐसे कैसे। हेलो जी, पहुँच गए लुधियाना। कितने बजे हम घर से निकले थे? 4 बजे, 10:30 बजे लुधियाना आ चुके हैं। लुधियाना PV01 क्या होता है? लुधियाना का PV01 है क्या? एक तो जब सुबह का वक्त होता है ना, जैसे 4 बजे आप अपने घर से निकलते हो, 4 से 7, ये 3 घंटा जो होता है ना भाई साहब, गाड़ी खींचने वाला रूट होता है। यानी कि रोड होती है खाली, कोई ट्रैफिक नहीं, भगाते रहो और रास्ता खींच चलो फटाफट जितना हो सके, क्योंकि बाद में फिर ऐसे ट्रैफिक मिलता है, देख रहे हो, गाड़ी घोड़ा इधर उधर, क्योंकि ट्रैफिक रूट पे आ जाता है बाद में ना, क्योंकि फिर ब्रेक रेस लेते रहो। उस समय क्या होता है, ओनली फॉर रेस। ये क्या आ गया, कौन सी नदी आ गई? गंगा जी है, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो जय गंगे मैया, गंगा जी है ये। गंगा जी इधर कहाँ से आ रही है फिर? बड़े जोश में सुबह सुबह निकला था कि ठंड तो लग ही नहीं सकती चाहे कुछ भी हो जाए। भाई साहब जो सुबह ठंड लगी है ग्लव्सों में और टांगों में और हाथों में और पैरों में, ओए ओए होए होए होए, निकल गया भाई, निकल गया। ऐसा रिस्क नहीं लेने का, ट्रक वाला इधर ही घुस रहा था। यहाँ ढाबे भी तो नहीं आ रहे, शहरी शहर आ रहा है, पता नहीं कौन सा शहर है। शायद जलंधर स्टार्ट हो गया है या लुधियाना ही खत्म नहीं हुआ, पता नहीं। जलंधर भी हम बाईपास करेंगे, जलंधर। भाई गाड़ी अभी तक तो मिसिंग नहीं करी है, 82 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, अभी तक मिसिंग नहीं करी है। 3 डंडी है। अब इसके बाद देखता हूँ 3 डंडी का, कि पिछली बार भी जब मिसिंग करनी स्टार्ट हुई थी ना, 2 डंडी पे स्टार्ट हुई थी। भाई साहब ये क्या चीज़ है रे बाबा, ये तो पूरा बादल बना रहा है वे। मानसून तो यही आ जाएगा लग रहा है, ऐसा बादल बना दिया। कहाँ जाना कहाँ जाना? अरे मैप ही खत्म हो गया। अरे भाई ये क्या सिस्टम है, मैप कहाँ चला गया? मोड़ पे ही मैप बंद हो जाता है यार, बताओ यार, कोई ऐसी बात होती है? तो भाई साहब ये कौन सा बादल बना रहा है? और 2 बार कॉफी पी ना, मन फ्रेश हो गया। नींद जो आ रही थी ना, सब भागे नींद। भाई ने ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाई ना कि मैं स्ट्रॉन्ग हो गया। भाई एक काम करो ना, इंस्टाग्राम पे ना फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो इसलिए कह रहा हूँ ना, काफ़ी सारे बंदे यूट्यूब पे जब कमेंट करते हैं ना कि भैया आप इधर नहीं आ रहे, आपसे मिलना है, आप आना तो हमसे मिल के जाना, यहाँ आना तो हमसे मिल के जाना। अब काफ़ी सारे ना कमेंट्स पंजाब के आए थे कि भैया पंजाब के साइड आना तो ज़रूर हमसे मिलना, हम आपसे मिलेंगे। अब भाई उनको कैसे पता चलेगा कि मैं पंजाब आया? इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो ही तो पता चल पाएगा ना कि मैं पंजाब के साइड आया नहीं है, क्योंकि मेरी राइड कहाँ की बन जाती है मुझे खुद नहीं पता। डलहौजी का कोई प्लान नहीं था, लेकिन एक बन गया प्लान। इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट डालता रहता हूँ, जिसको मिलना वो मिल सकता है आराम से ना, कोई इसमें इशू नहीं है। मैं वापस आ जाता हूँ, फिर यूट्यूब पे वीडियो डालता, फिर बंदे कमेंट करते हैं कि भैया आप हमसे मिले नहीं। अरे मुझे क्या पता था कि कौन कहाँ से देख रहा नहीं देख रहा वीडियो। 2 भाइयों हमारे पंजाब से ना जो कमेंट किया था, नाम गुरजोत करके कुछ नाम है। कितना किलोमीटर है बचा? 209। भाई साहब 400 किलोमीटर तुम्हारे भाई ने जो खचम खच करी है गड्डी। कोई ढाबा डुबा मिले तो खाना पीना खाए और फिर बढ़े आगे की जर्नी। हेलो जी, जलंधर आ गए। बताओ जी, जलंधर आ गए। 11:19 पे जलंधर। 4 बजे चले थे, 11:30 बजे जलंधर आ गए। जलंधर दिल्ली से निकले सोनीपत, सोनीपत से पानीपत, पानीपत से अम्बाला, अम्बाला से करनाल, नहीं करनाल फिर अम्बाला, फिर अम्बाला से सीधा लुधियाना, लुधियाना सीधा जलंधर। खचम खैच गड्डी चली है भाई, मज़ा आ गया। उस समय भी हम आ रहे थे, रात को जलंधर कवर किया था। ICIC भी है, अच्छा भाई की ब्रांच भी है। हमारे भाई आते ना एंट्रा कॉलेज, नब्दे गिल्ली चक दे फट्टे, हट के जरा साइड होके। भाई मुझे वो आता नहीं है, नब्दे गिल्ली चक दे फट्टे करके। जरा कमेंट बॉक्स में बताना कैसे कैसे बोलते हैं ना। कोई आने ही वाला है भाई, कोई VIP मूवमेंट है हमारे भाई। पंजाब पुलिस भाई साहब बड़ी गंदी दबा के गया है बस वाला, तो बाइक वाले को।
अम्बाला से लेफ्ट रास्ता जाता है चंडीगढ़ की तरफ और राइट रास्ता जाता है लुधियाना जलंधर ये वाला रूट की तरफ, ठीक है। अगर आप राइट की तरफ टर्न लो तो भैया सीधा सीधा चलना है, कहीं नहीं मुड़ना है। लुधियाना आ जाएगा, जलंधर आ जाएगा। और भाई साइकिलिस्ट, ये कौन से जूते पहन के साइकिल चला रहा है? साइकिलिस्ट जूते नहीं है अबे, ये तो फुटबॉल वाले जूते पहन के साइकिल चला रहा है। ओ भाई साहब साइकिलिस्ट आ गए, क्या बात है साइकिलिस्ट। पठानकोट के लिए मुन्ना बाबा मुन्ना। अबे यार शिट, मैं नीचे से जाना चाहता हूँ। ओ फ्लाईओवर पे गलत चल गया। अबे एलो जी आगे। अबे नेशनल हाईवे 44 ही चल रहा है ये अभी तक। यही नेशनल हाईवे में वहाँ ले जाता है कश्मीर। एक दिन इसको भी नापूंगा, समझ रहे हो? एक दिन इसको कश्मीर टू कन्याकुमारी नापूंगा अपनी जुपिटर 125 स्मार्ट कनेक्ट्स के साथ। 2 डंडी आगे मिसिंग तो नहीं कर रही है गाड़ी। अब तेल पे कुछ मिलावटी कर रखा था उसे हरियाणा वाले ने। पावर है पावर, हाँ चल है। XV95 है, 104 रुपये लीटर है। ये पावर कर दो फुल। हाँ इससे ले आओगे, इधर मोटी में जो है ना फिर बाहर गिरेगा। हाँ ठीक है, उस तरफ ले आते हैं। गिर न जाए, ध्यान से करना है। तभी मैंने इधर ले आई। बस ठीक है, चल डन। तेल आया 333 का 3.20। ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फटाफट निकलते हैं। गाड़ी चली है हमारी कितनी किलोमीटर? 117 डिवाइडेड बाय 3.20 भाई 36 की एवरेज दे रही है। ट्रिप कर देते हैं B से 0। अब जो भी होगा ना कचरा वचरा सब साफ साफ हो जाएगा। तभी एक बार मैंने पावर ले लिया भाई। 4 घंटे 19 मिनट 184 किलोमीटर है। 3:49 पे पहुंचेंगे। उसने कौन सा गंदा तेल डाल दिया था भाई से गाड़ी में, हाले मिसिंग करने लगी गाड़ी। भाई इंजन लाइट वाइट सब जल गई थी गाड़ी की। खाना पीना खा लिया जाए क्या? यहीं रुक जाते हैं। बुला भी रहा है भाई। क्या मिलेगा खाने में? क्या क्या है खाने में? और सब चीज मिलेगा। चल भैया यहीं खा लेते हैं खाना पीना। पहले खोल लेते हैं ये रेन कवर। जी हाँ, आज इसने पूरा ठंड से बचाया मुझे। बहुत हैवी भी है, हवा बिल्कुल नहीं आने दिया। मान गया भैया रेन कवर को। थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं। खाना पीना खाएंगे और फिर भरेंगे आगे की जर्नी। यानी कि डलहौजी 180 किलोमीटर है। 4 घंटे लग जाएंगे अभी भी जाने में ना। थाली ऑर्डर करी है। और भाई इस ट्रिप पे ना भाई फॉग नहीं मिला, ये बेनिफिट था। तो रास्ता भी नहीं कवर हो पाता, फॉग में तो और टाइम लग जाता। 4-5 बजे तक पहुंच जाऊंगा आराम से डलहौजी। तो आ गया अपना खाना। खाने में इस बार हमने मंगाया। खाना तो बड़ा सुंदर लग रहा है। चलो खाते हैं तेजी से फटाफट। भाई खाना अच्छे में वाकई में टेस्टी है यार। भाई फर्स्ट पार्ट में यहीं तक रोकते हैं, यहाँ से करेंगे सेकंड पार्ट स्टार्ट। सेकंड पार्ट में पता चलेगा डलहौजी पहुंचे या कहाँ पे स्टे किया, कहाँ पे नहीं स्टे किया, वो सेकंड पार्ट में पता चलेगा। और सेकंड पार्ट जल्दी आ जाएगा। जी हाँ जल्दी आएगा सेकंड पार्ट। तो मिलते हैं आपको सेकंड पार्ट में। बाय बाय।